दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। हम बहू बेटी में भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देख ले शीला कितनी देर से अपने कमरे में घुसी है, फिर भी देखना तैयारी नहीं होगी इसकी। सच कहूं शीला, बहुत ढीली बहू मिली है मुझे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना। आजकल की बहुओं को हमारा जमाना था। सास दिन में अपने कमरे में घुसने नहीं देती थी। और इनको देखो, विमला जी अपनी देवरानी से बहू की बुराई करते हुए बोली। विमला शीला, 3 देवरानी जेठानी है। बड़ी वाली जेठानी गांव में रहती है और ये दोनों देवरानी जेठानी यही पास में। गांव वाली जेठानी के बेटे की शादी है, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा होकर गांव में शादी में शामिल होने जा रहा है। अपनी जेठानी की बात सुन शीला उन्हें समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी, बच्चा छोटा है, छोटे बच्चों के साथ काम करने में समय लगता ही है। और फिर हम ये क्यों सोचे कि जो हमारे साथ हुआ वो अपनी बहुओं के साथ करे। हाँ, तो मैं कौन सा इसे सूली पर चढ़ा रही हूँ, लेकिन सिला छोटे बच्चे होने का तो बहाना है। ये तो एक बच्चे में ही परेशान हुई रहती हैं और हम तो ऊपर नीचे के 3-3 बच्चों के साथ घर भर का काम करते थे। और उसके बाद भी सास की सुनते वो अलग। इतनी देर में ही पायल साहब नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देख उसकी सासी सास बोली, अरे बहू इतना सब क्यों, मैं घर से ही खाकर ही चली हूँ। कोई बात नहीं सासी जी, थोड़ा सा तो लीजिए, कितने दिनों में तो आप आए हो। अच्छा बहू, सफर की सारी तैयारियां हो गई? विमला जी ने पूछा। हाँ मम्मी, सब रख लिया, ये भी तैयार हैं। अब तो दीदी का इंतजार है, जैसे ही वो आ जाएगी चल पड़ेंगे, पायल ने कहा। हाँ, आती ही होगी, उसकी जी को भी क्या काम है, सारी पूरी जला दे, उसकी कल तक का काम करवा, उसे जाने की इजाजत देगी। सब हमारी तरह थोड़ी ना कि मुंह पर सुबह सादे बैठे रहे। विमला जी अपनी बहू को ताना देते हुए बोली। तभी विमला जी की देवरानी शीला की नजर पायल के पैरों पर गई। ये क्या बहू, पैरों में पायल नहीं? तुझे पता है ना, गांव में सब इस बात का कितना बुरा मानेंगे। जा जाकर पैरों में पाजेब पहन ले। देख ले शीला, मैं कह रही थी ना, बहुत ढीली है ये, गांव में उड़ जा देती ना। 4 लोगों में मेरी हंसी, रिश्तेदार व परिवार वाले तो यही सोचते मैंने इसका सारा जेवर अपने पास रखा। पर पूछ ले इससे कि इस सारी चीजें इसके पास हैं कि नहीं। विमला जी नाराज होते हुए बोली, हाँ मम्मी, मैं कब मना कर रही हूँ, आपने तो मुझे पहले दिन ही सारा जेवर दे दिया था। मम्मी, 1-2 हल्की पाजेब व गांव में पहनूंगी तो लोग बातें ही बनाएंगे। शादी की भारी वाली पाजेब मैंने धुलवाने के लिए सोनार के पास भिजवाई थी और कल इनको कहा भी था कि आते वक्त ले आए, लेकिन ये भूल गई और आज दुकान बंद है। पायल सफाई देते हुए बोली, बस बहू, हर बात के लिए बहाना है तेरे पास, अपनी गलती भी तू उस पर थोप दे। ऑफिस में कितने काम होते, फोन करके याद नहीं दिला सकती थी। अब क्या पहन कर जाएगी शादी में? मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपके पास भी तो है वैसे ही पाजेब, आप मुझे शादी में पहनने के लिए वो दे दीजिए। पायल अपनी सास को याद दिलाते हुए बोली, वो पाजेब बहू, उसके बारे में तो तू बात ही मत कर। तेरे ससुर की निशानी है, वह तुम्हारी शादी में तेरे साथ साथ मेरे लिए बड़े साफ से बनाई थी उन्होंने, उसे तो मैं नहीं दे सकती। दीदी पहनने के लिए ही तो मांग रही है। शीला ने कहा, ना शीला, तू नहीं समझ सकती। पायल की सास थोड़ा भावुक होते हुए बोली। पायल को पता था उसकी सास पाजेब ना देने के लिए बहाने बना रही है। सोच रही है कहीं पायल उन्हें हत्या ना ले। कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं वही पाजेब पहन लेती हूँ। साड़ी में किसी को क्या नजर
आएगी। पायल बात न बढ़ाते हुए बोली। इतनी देर में पायल की ननद रंजनी भी आ गई। अपनी बेटी को देख विमला जी, जो अभी आंसू बहा रही थी, एकदम से खिल उठी। बड़ी बाट दिखाई तूने, इतनी देर कैसे कर दी मेरी लाडो। बस पूछो मत मम्मी, कैसी सास मिली है मुझे, किस्मत वाली हो भाभी आप, जो आपकी मम्मी जैसी सास मिली, जो बहू को बेटी समझती है। अगर मेरी जैसी सास मिल जाती तो शायद ही आपका निभाव हो पाता। अपनी ननद की बात सुनकर पायल कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। दोनों माँ बेटी जब इकट्ठा होती है तो उसे इस प्रकार के ताने देने से चूकती नहीं। और बेटा बच्चों को नहीं लेकर आई, सास के पास छोड़ आई, वह क्या करेगी अगले 2 दिन। फिर संभाल ले बच्चों को, उसके भी तो पोता पोती हैं। और फिर आपको पता ही है, इन बच्चों का भी अपनी दादी के बगैर मन नहीं लगता। शुरू से वही संभालती आई है ना। रंजनी की बात सुनकर शीला जी मुस्कुराई बगैर नहीं रह सकी। उधर विमला जी अपनी पोल खुलती देख थोड़ा शक पका गई। वैसे बहुत अच्छी लग रही है रंजनी, तू बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है। तूने तो किसने दिलाई, दामाद जी ने? नहीं, मेरी सास ने दिलाई थी मेरे जन्मदिन पर, रंजनी इतराते हुए बोली। लेकिन ये क्या बेटा, कान गले में इतना कुछ पहना, लेकिन पैरों में कुछ नहीं, पाजेब पहनना भूल गई क्या? भूली नहीं मम्मी, जानबूझकर नहीं पहनी। मेरे पास कोई अच्छे डिजाइन की पाजेब नहीं थी, सब पहले पहनी हुई थी, नई खरीदने का टाइम नहीं मिला। फिर बेटा ऐसे ही जाएगी क्या? ऐसे क्यों जाऊंगी मम्मी, मुझे आपकी वो वाली पाजेब बहुत पसंद है, जो पापा ने आपके लिए भैया की शादी में बनवाई थी। अगर आप बुरा ना माने तो शादी में पहनने के लिए मुझे दे दो। कैसी बात कर दी बेटा तूने, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं अभी निकाल कर रही। विमला जी जैसी उठने लगी तभी शीला बोली, लेकिन दीदी अभी तो आपने कहा वो तो जेठ जी की निशानी है, इसलिए आप किसी दूसरे को पहनने के लिए नहीं दे सकते। हाँ शीला, किसी दूसरे को नहीं दे सकती, लेकिन रंजनी तो अपनी है और पायल बहू आपकी अपनी नहीं। अभी तो आप दोनों माँ बेटी कह रहे हैं कि पायल को आप बेटी जैसा समझते हो। फिर शीला की बात सुनकर रंजनी और विमला का मुंह सफेद पड़ गया। दोनों माँ बेटिया से कुछ कहते नहीं बना। दीदी मेरा मन आपका दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में आप भी हमारी सासू माँ की तरह कह रही हो। वो भी तो अपनी बेटियों और बहुओं में भेदभाव करती थी, उनके कारण ही हम ननद भाभीयों के रिश्ते में दरार आई। दीदी हम आप कितने साल जिएंगे, निभा तो इन दोनों ननद भाभीयों को ही करना है। शीला की बात सुन विमला जी कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू शीला, मैंने तो इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। सही वक्त पर तूने सच्चाई का आईना दिखा दिया। पायल बहू मैं पाजेब लेकर आती हूँ, तुम वो पाजेब पहन लेना और शादी के लिए रंजनी को अपनी कोई एक पायल दे दो। नहीं मम्मी जी, मैं अपनी पाजेब पहन लूंगी, दीदी को आप पाजेब दे दीजिए। लेकिन बहू मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वैसे भी शादी में 2-3 दिन रुकना है, तो हम दोनों ननद भाभी बदल बदल कर पाजेब पहन लेंगे। क्यों दीदी, पायल ने मुस्कुराते हुए अपनी ननद से कहा। रंजनी ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातें और बहानेबाजी कई बार रिश्तों में दरार डाल देती है, जिसे अगर समय रहते दूर ना किया जाए तो रिश्ते जीवन भर के लिए बिगड़ जाते हैं।